एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आज की वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड एक एप्लीकेशन देखते हैं। बिकॉज ऑफ न्यू फेडरल रेगुलेशन ऑन पॉल्यूशन पे नए फेडरल रेगुलेशन आए हैं, जिसकी वजह से अ केमिकल प्लांट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू more expensive process to supplement or replace an older process used in the production of a particular chemical। एक केमिकल प्लांट है जो केमिकल्स बनाते हैं, तो न्यू फेडरल रेगुलेशन की वजह से उन्होंने एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया जो ज़्यादा महंगा है पुराने तरीके की निस्बत, ताकि वो पुराने तरीके को रिप्लेस कर सके या इसके इस्तेमाल को कम कर सके किसी एक ख़ास केमिकल के बनाने में। द ओल्डर प्रोसेस एमिट्स 20 grams of sulfur dioxide and 40 grams of particular matter into the atmosphere। जो पुराना प्रोसेस है उससे 20 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड और 40 ग्राम पार्टिकुलेट मैटर एमिट होता था, यानी खारिज होता था इनटू द एटमॉस्फेयर, फिज़ा में। फॉर ईच गैलन ऑफ केमिकल प्रोड्यूस, हर गैलन केमिकल के अगेंस्ट इतना सल्फर और पार्टिकुलेट मैटर खारिज होता था एटमॉस्फेयर में। द न्यू प्रोसेस एमिट्स 5 grams of sulfur dioxide and 20 grams of particulate matter for each gallon produced। तो नए प्रोसेस में वो कम होके 5 ग्राम और 20 ग्राम्स हर गैलन के हिसाब से रह गए हैं। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 60% गैलन पर गैलन। कंपनी को पर गैलन के हिसाब से 60 सेंट्स प्रॉफिट होता है एंड 20 सेंट्स पर गैलन ऑन द ओल्ड एंड न्यू प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। ओल्ड प्रोसेस पे प्रॉफिट है 60 सेंट्स का और न्यू प्रोसेस पे है 20 सेंट्स का प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इफ द गवर्नमेंट अलाउज द प्लांट टू एमिट नो मोर देन 16,000 grams of sulfur dioxide एंड 30,000 grams of particulate matter daily। अगर गवर्नमेंट के इस न्यू रेगुलेशन के मुताबिक वो अलाउ करती उस प्लांट को कि एक दिन में वो 16,000 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और 30,000 ग्राम ऑफ पार्टिकुलेट मैटर यूज एमिट कर सकते हैं। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ द केमिकल शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय ईच प्रोसेस टू मैक्सिमाइज डेली प्रॉफिट। तो उस प्लांट को कितने गैलन्स ऑफ केमिकल यूज प्रोड्यूस करना चाहिए दोनों तरीकों को इस्तेमाल करते हुए, ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेली प्रॉफिट, इसके अलावा डेली मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, बी और सी पार्ट को बाद में सॉल्व करते हुए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए बी और सी पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट में से हम डेटा यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर है, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है ओल्ड प्रोसेस और न्यू प्रोसेस। तो अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे ओल्ड प्रोसेस को मैं ओ लिख देती हूँ और न्यू प्रोसेस को एन लिख देती हूँ। तो ओल्ड प्रोसेस और न्यू प्रोसेस, और दोनों प्रोसेसेस में सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर इमिट होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को एस और पार्टिकुलेट मैटर को पी नाम दे देती हूँ। अब यहाँ से हम देखेंगे, इन्होंने कहा हुआ है कि ओल्डर प्रोसेस एमिट 20 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 40 ग्राम्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। जो ओल्ड प्रोसेस है वो 20 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करती है और 40 ग्राम्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एमिट करती है, जबकि जो न्यू प्रोसेस है वो 5 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड एंड 20 ग्राम्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। न्यू प्रोसेस से सल्फर डाइऑक्साइड 5 ग्राम्स और पार्टिकुलेट मैटर 20 ग्राम्स एमिट होते हैं। इसके अलावा हमें बताया हुआ है, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 60 सेंट्स पर गैलन एंड 20 सेंट्स पर गैलन ऑन द ओल्ड एंड न्यू प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है ओल्ड प्रोसेस से, अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट के लिए लाइन अलग कर लें तो जो उसको प्रॉफिट होता है वो क्या है, ओल्ड प्रोसेस से उसको 60 सेंट्स का प्रॉफिट होता है और न्यू प्रोसेस से
20 सेंट्स का। तो प्रॉफिट को फॉर एग्जांपल हम Z नाम दे देते हैं, वैसे तो हम P देते हैं लेकिन क्योंकि यहाँ इसको P नाम दिया है तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको हम Z नाम दे देते हैं। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जिन चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है उसी को हमने अपना वेरिएबल लेना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ओल्ड प्रोसेस और न्यू प्रोसेस के हिसाब से प्रॉफिट बताया हुआ है, इसलिए इन्हीं को हम वेरिएबल असाइन करेंगे। यानी ओल्ड प्रोसेस को फॉर एग्जांपल हम x कहते हैं और न्यू प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं y का। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास कंप्लीट है, जबकि ये रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स अभी हमारे पास कंप्लीट नहीं है, जिसके लिए हम ए पार्ट को रीड करते हैं। इफ द गवर्नमेंट अलाउज द प्लांट टू एमिट नो मोर देन 16,000 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे वर्ड नो मोर देन इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा हुआ कि गवर्नमेंट अगर उस प्लांट को अलाउ करती है कि वो 16,000 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डेली से ज़्यादा एमिट नहीं करेगा, यानी 16,000 से कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा सल्फर एमिट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड प्रोसेस यूज़ करें या न्यू प्रोसेस यूज़ करें, टोटल एमिशन होना चाहिए 16,000 ग्राम्स सल्फर के लिए, और इसी तरह से पर्टिकुलेट मैटर के लिए 30,000 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,000। ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा प्रॉफिट है जिसको मैक्सिमाइज हमने करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्स z इज इक्वल टू 60x प्लस 20y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट टू को मैं लिख रही हूँ SUBJ यानी सब्जेक्ट टू। कंस्ट्रेंट्स अब कौन कौन से आएंगे? कंस्ट्रेंट्स हैं 20x प्लस 5y, और उन्होंने कहा कि 16,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकते हैं। 20 इंटू x यानी ओल्ड प्रोसेस, y यानी न्यू प्रोसेस, दोनों प्रोसेसेस के एमिशंस को मिला के टोटल एमिशन जो है वो 16,000 के इक्वल या इससे कम होना चाहिए, इसलिए हम लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी लगाएंगे। सेकंड के लिए उन्होंने कहा हुआ है कि ये क्या होना चाहिए, नो मोर देन 30,000 ग्राम्स। तो इसका मतलब नेक्स्ट में भी लेस देन की ही इनइक्वालिटी आएगी। 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 30,000। और क्योंकि ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है, हम जानते हैं कि कभी भी ओल्ड प्रोसेस या न्यू प्रोसेस जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसलिए x और y दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। इस इनइक्वालिटी को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर है। फर्स्ट इनइक्वालिटी को 5 से डिवाइड करें, ये क्या आ जाएगा, 4x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 3200। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 1500। अब हम इनसे एसोसिएटेड इक्वालिटीज लिखते हैं, तो इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस y इज इक्वल टू 3200, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस y इज इक्वल टू 1500। इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें इंटरसेप्ट्स फाइंड करने होंगे। x की वैल्यू 0 पुट करें तो y इक्वल आ जाएगा 3200 के। इसी तरह ये पॉइंट बन जाएगा 0 और 3200। इसी तरह अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800। तो ये आ जाएगा 800 और 0, ये दूसरा पॉइंट है। इसी तरह दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लेते हैं। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो इसके लिए सबसे पहली जो इक्वेशन है इसके पॉइंट से 0, 3200 और 800 0। तो यहाँ पे x 0 y 3200 यहाँ कहीं आएगा और 800 0 ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये पहली लाइन आ गई। और ये कौन सी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि है 4x प्लस y इज इक्वल टू 3200।
नेक्स्ट के पॉइंट्स हैं 0 1500 और 750 0 1500 ये वाला पॉइंट आ जाएगा x0 y 1500 और 750 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी लाइन आ जाएगी जिसकी इक्वेशंस हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 1500। अब क्योंकि कंस्टेंट्स लेस देन इक्वल टू की है तो जो रीजन होगा वो कौन सा रीजन होना चाहिए, जो दोनों से छोटे हों, इस लाइन से भी नीचे इससे भी नीचे, तो वो ये वाला रीजन होगा जो हमारा फिजिबल रीजन होगा। इस फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट है 0 1500 और इसी तरह से ये पॉइंट है 0 0 और ये वाला पॉइंट है 700 और 0। अब इन पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 60x प्लस 20y। पहला पॉइंट है 0 1500, इसी तरह दूसरा पॉइंट है 0 0 जिसको वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि दोनों प्रोसेसेस बिल्कुल यूज़ ना करें, और तीसरा है 700 और 0। ये हमारे पास एक बाउंडेड रीजन है तो इसलिए सॉल्यूशन हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे ही आएगा। सबसे पहले 0 और 1500 को z में पुट करके चेक करें तो ये इक्वल आएगा 3200। इसी तरह 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, z इज इक्वल टू, और यहाँ से z की वैल्यू आएगी, x की जगह 7 पुट करें तो ये आ जाएगा 42,000। सॉरी ये 3200 नहीं है, ये 30,000 है, 30,000 आएगा। अब इसमें मैक्सिमम किस पे है, मैक्सिमम इस पॉइंट पे है जो कि है 42,000, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा अगर x किसको हमने कहा था, x हमने कहा था ओल्ड प्रोसेस को, यानी कि अगर वो सिर्फ ओल्ड प्रोसेस को यूज़ करे, न्यू प्रोसेस को बिल्कुल भी ना यूज़ करे, तो फिर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा जो कि है 42,000। तो इस बात को वर्ड्स में लिखेंगे, द कंपनी कैन गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 42,000 सेंट्स विद यूजिंग ओनली द ओल्ड प्रोसेस। सिर्फ ओल्ड प्रोसेस को यूज़ करते हुए 42,000 सेंट्स का प्रॉफिट उसको मिल सकता है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा हुआ है, डिस्कस द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन स्केड्यूल एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिस्ट्रिक्ट एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू 11,500 grams daily and all other data remains unchanged। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए पार्ट में था वो सारा सेम रहेगा, ये ए पार्ट का डेटा है, सिर्फ एक चेंज होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन में सल्फर डाइऑक्साइड की रिस्ट्रिक्शन बताई हुई थी 16,000 की, उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके कहा कि 16,000 की जगह 11,500 ग्राम्स डेली होना चाहिए। बाकी पर्टिकुलेट मैटर की रिस्ट्रिक्शन भी वैसे ही रहेगी और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो भी सेम रहेगा। तो सिर्फ ये वैल्यू चेंज करके सेम उसी तरह से जिस तरह ए पार्ट को सॉल्व किया हम बी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, प्रोसेस बाकी सेम ए पार्ट जैसा ही है। इसी तरह उस क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन स्केड्यूल एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट if the government decides to restrict emission of sulfur dioxide to 7,200 grams daily। हमने डिस्कस करना है कि प्रोडक्शन स्केड्यूल पे क्या इफेक्ट होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है कि सल्फर डाइऑक्साइड 7,200 ग्राम्स एमिट हो सकता है डेली बेसिस पे। एंड ऑल अदर डेटा रिमेन्स अनचेंज, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड की रिस्ट्रिक्शन 7,200 ग्राम्स कर दी गई है। तो इसके मुताबिक आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें क्या चेंजेस होंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। जो पहली इक्वेशन सल्फर डाइऑक्साइड की रिस्ट्रिक्शन को शो कर रही है वहाँ पे 11,500 की जगह अब उन्होंने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड 7,200 ग्राम से ज़्यादा इमिट नहीं हो सकता। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा और इसको भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो
आज की वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा।